भेटी रघुबर मातु सब करी प्रबोध परितोषु। अब ईश्य आदीन जगु काऊ न देऊ दोषु। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरु ते पद बंदी दो भाई, सहित प्रियति जे संग आई। गंग गोरी सम सब सन्मानी, दे आशीष मुदित मृत बानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुणिति जी के चरणों की वंदना की और उन सब गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गही पद लके सुमित्रा अंका, जनु बेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरनी दो भ्राता, पर प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नैन इसने सलिल अनवाए। तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, कीमि कवि कहे मुख जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों में से बहे हुए प्रेम श्रद्धाओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जानहि सानुज रघुराऊ, उर गुरु सन कयऊँ की धरऊँ पाऊँ। पुरजन पाय मुनिस ने ओगु, जल थल तली तकी उतलोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरुजी से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देखकर उतर गए। महेश्वर मंत्री मातु गुरु गणे लोग लिए साथ, पावन आश्रम गौनु कीन भरत लगन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिए आये मुनि बर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। गुरु पत्नी मुनि ते समेता, मिली प्रेम कहीं जाए न जेता। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुणिति जी के से मिली। उनको जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बदी बदी पगसिए सभी के, आशीर बचन ले प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नैन से मी सुकुमारी। सीता जी ने सबके चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। पूरी बदिक बस मनहु मराली, कहा कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरकिन पट दुख पावा, सो सब सयों जो दो सुआवा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियों बंदिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी, कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को
सीता जी के दुख देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा कि कुछ देव सहाय वह सब सहाना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धर धीरा, नील नलीन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सांसु सिय जाई, तेहि अवसर करुणामयी छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। लागी पग सबनी सिय भेटित अति अनुराग, हृदय आस से प्रेम बस रहे हूँ बड़ी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बेटन सबई कहे गुरु ज्ञानी। कहीं जग गति मायक मुनि नाता, कहीं कछुक परमारथ गाता। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बेटे जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायिक कहकर, अर्थात जगत को माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। निप्र कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसा दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भे अति बिकल धीर धरुधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसा दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजू, मानहूँ राजू अकजेऊ आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। मुनि बर भौरी राम समझाई, सहित समाज सुर रीति नाई। व्रत निर्भूत दिन प्रभु कीना, मुनिउ कहे जल काऊ न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भये रघुनंदन जो मुनि आयुष दीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादरु कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। दोस्तों अगली वीडियो में इससे आगे कथा सुनेंगे। आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय राम जी की।